सॉरी फिर से कर लीजिए। हाँ। सो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोर्ट को जिस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक अनोखा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस विषय पे बात चल रही है। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का रिस्पॉन्स आपने देखा है जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है? नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने सबको बहुत पसंद आई है ट्रेलर। यस। और ये जो ट्रेलर है, जैसे आपने कहा कि जो विषय है वो बहुत ही अद्भुत है, और वो हमने ज़्यादा देखा नहीं है। हमने हमारे सिनेमा में, हमारे साहित्य में तो बहुत देखा है, लेकिन हमारे सिनेमा में इस विषय को लेकर आई थिंक लोग घबराते हैं इस विषय से, क्योंकि ये इतना गहरा हमारी जो समाज के जड़ों तक पहुंचकर बीमारी फैल चुकी है इस भेदभाव और कास्ट सिस्टम ने। तो ये इन जैसी फिल्मों को को बनाना और लोगों तक पहुंचाना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, यस। क्योंकि जो जो सामाजिक इनक्वालिटी है हमारे देश में, और आई थिंक पूरी दुनिया में, लेकिन खास करके हमारे देश में, हमें इसे ज़रूर बदलना चाहिए, ताकि भविष्य और लोगों के लिए इक्वल और इक्वालिटेरियन हो। हमारी बस यही आई थिंक हम सब की इंसानियत के दौर से उम्मीद है कि सब लोग को मौके मिले, सब लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सब लोग के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं, जिस जहाँ पे इनक्वालिटीज़ ना हो, यस। जहाँ पे चाहे भेदभाव के कारण से, या चाहे नेपोटिज्म के कारण से, या चाहे अमीरी गरीबी के कारण से, या किसी के मज़हब के कारण से, इक्वालिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से ज़िंदगी में, और हर हर फील्ड में। यस। कि इक्वालिटी होना चाहिए कि आपके मेरिट पे, आपके मेहनत पे लोगों को कामयाबी मिलनी चाहिए। ये नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि कोई ऊपरी जात का हो, या कोई अमीर घर से हो, या कोई फिल्मी खानदान से हो। मेरे हिसाब से हमारी सबकी इच्छा और उम्मीद है इस ज़िंदगी में और इस पृथ्वी पर, कि हम सबको मौके अपने काबिलियत के दौर पर मिले। सर मुझे बताइए, आपने बहुत सारे कैरेक्टर किए, लेकिन ये कैरेक्टर आपके लिए कितना डिफिकल्ट था और आपने कैसे अंदर इसको ढाला, आपने ये बताइए। आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा दो लोगों का हाथ है। एक तो हमारे डायरेक्टर हैं अक्षय, और दूसरे संजय जी। इन दोनों ने मुझे जिस तरीके से शेप किया, मेरे परफॉर्मेंस को मोल्ड किया, इसका मैं मतलब कि बता ही नहीं सकता हूँ कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। अक्षय एक बहुत ही कमाल का डायरेक्टर है। उसकी जो आई थिंक, और ये भी है कि बहुत कमाल का राइटर भी है। जो बिहारी भाषा तो उसके जहन में है तो सही, तो वो बहुत ही कमाल की बोली लिखता है, बहुत ही कमाल के डायलॉग्स और कहानी लिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन विषयों का और उस इलाके की जो समझ है अक्षय में, और जिस तरीके से इसने पेश किया है, वो बहुत अद्भुत चीज़ है। और वो बहुत कम देखने को मिलती है, कि ये जो आवाज़ हमारे देश के अंदर से जो आती है, छोटे शहरों से आती है, गाँव से आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ है हमारे सिनेमा के लिए और हमारे समाज के लिए। और अक्षय जैसे फिल्म मेकर को मैं सल्यूट करता हूँ। और मुझे लगता है कि आगे बढ़कर ये बहुत कमाल का काम करने वाला है। और अभिषेक भी बहुत ही ताकतवर प्रोड्यूसर, बहुत ही अंदर से उसने ताकत ढूंढी है। ताकतवर मतलब वो इस तरह से ताकतवर नहीं है कि इसके पास कुछ बहुत कुछ धन दौलत या कुछ बहुत कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं। उसने जो भी कमाया है, जो भी पाया है इस फिल्म से, वो अपने खुद के काबिलियत पे और खुद के मेहनत से और खुद की डिटर्मिनेशन से उसने पाया है। और मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि इन दोनों लड़कों ने जो चीज़ को हासिल की है, जो पाया है, जो बनाया है इस फिल्म को, और जो अचीव किया है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है आगे की पीढ़ियों के लिए। यस। बहुत बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि जो इन दोनों ने जो चीज़ अचीव की है, बड़े घर के शहर में रहने वाले लड़के भी नहीं कर पाएंगे। विमन, आपकी मैं मूवी की मैं बात करूँ, हैप्पी न्यू ईयर मैंने देखी थी। काफ़ी अलग किरदार था जिसमें आप कंप्यूटर से सब करते थे। एंड आज इस किरदार के बारे में बताऊँ तो ये एक अनोखा किरदार है। आपके डैड के बारे में मैं बताऊँ तो उनका भी एक अलग ही जी, किरदार। तो उनके मार्गदर्शन पे आप कितना चलते हो? बहुत बहुत। और आपने फिल्म देखी होगी पार, यस। जो मेरे लिए एक बहुत ही गंभीर किस्म का एग्जाम्पल था मेरे लिए, मुझे सीखने के लिए। और ख़ास करके उनके साथ जो मैंने थिएटर में काम किया है,
हमने प्रेमचंद जी और इस्मत चुगताई और मंटो के कहानियों को पेश किया है एक मोनोलॉग रूप में। उसमें क्या होता है कि एक एक्टर सारे किरदारों को निभाता है। राइट। तो मैं मैं उनको उस दिन ही बता रहा था कि जो कुछ भी मैंने उनसे थिएटर करते समय सीखा है, उसे मुझे फिल्मों के काम में अपनाने का मौका मिला है। यस। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये भी बहुत दिलचस्प चीज़ है कि मैंने काफ़ी रिसेंटली सीमा पावा जी के लिए जी थिएटर के लिए एक प्रेमचंद जी की कहानी की थी, गुल्ली डंडा। और मैं कसम से बोल रहा हूँ कि मैंने जो किरदार माधव इसमें निभाया था, उसे मैंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से उसे वापस प्रकट किया यस। उस कहानी में। सच्ची मुझे लगा कि माधव की जो आत्मा है उस किरदार में घुस गई, क्योंकि वो कहानी भी जो है गुल्ली डंडा वो कास्ट सिस्टम को डील करती है। वो एक दो लड़कों की दोस्ती की कहानी है, एक जो छोटे जात का है और एक जो बड़े जात का है। और जो छोटे जात का लड़का है वो कई ज़्यादा अच्छा है उससे गुल्ली डंडा गेंद में। तो मैंने सच्ची में जो कुछ भी इन लोगों से सीखा माधव के किरदार निभाते समय, मुझे उसे अप्लाई करने का मौका मिला गुल्ली डंडा में। और मेरे बाकी सब कामों में भी कई सारे, मतलब अगर किसी भी प्रकार का मुझे किरदार मिलता है प्ले करने का जो जो यूपी या बिहार से हो, जो भी मैंने अपने पिताजी से सीखा है, जो भी हमने एक प्ले किया था संक्रमण करके, जिसमें बहुत ठेठ इलाहाबादी खड़ी बोली जिसे बोलते हैं भाषा थी उसमें। तो मैंने उसके लिए वो सीखी और उसका थोड़ा बहुत मुझे अप्लाई करने को मिला माधव यस। में। हालांकि माधव अलग है, जो बिहारी भाषा है वो अलग है, लेकिन एक एक ही जड़ से आई थिंक उगते हैं दोनों भाषा। और उसके बाद जो मैंने अलग अलग किस्म का काम किया है, उसमें माधव से जो मैंने सीखा था उसमें अप्लाई करने का मौका मिला। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में जो कुछ भी हम सीखते हैं अलग अलग फिल्मों से और अलग अलग नाटकों से, हमें उसे इस्तेमाल करने का मौका मिलता है आगे। बीइंग एन थिएटर एक्टर कितना हेल्प करता है, स्पेशली इस तरह के विषय में काफ़ी हेल्प करता है। जब हम बात करते हैं जो बड़े पर्दे और थिएटर में फ़र्क दिखता है, बट जब हम थिएटर के बैकग्राउंड से आते हैं तो इस विषय पे काफ़ी हेल्प करता है। जी, आपको किस तरह से हेल्प हुआ है? बहुत बहुत आई थिंक एक अभिनेता की जो कला है और जो क्राफ्ट है वो थिएटर से ही आती है सबसे ज़्यादा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थिएटर के बिना नहीं आ सकती है, ऐसे कई हमारे पास उदाहरण हैं जो लोग जिनने थिएटर ज़िंदगी में कभी नहीं किया है और जो मंच पे कभी खड़े नहीं हुए हैं, जो बहुत उनने काफ़ी कामयाब बन चुके हैं एक्टिंग में। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक अभिनेता को थिएटर करना चाहिए, थिएटर समझना चाहिए और थिएटर से सीखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। लेकिन थिएटर में जो ट्रेनिंग मिलती है और जो आपके क्राफ्ट को जो मजबूती मिलती है, वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। राइट। सर ये बताइए कि जैसे हम कोई कैरेक्टर अगर जब हमको मिलता है तो हमको उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है, लेकिन आपका ये जो कैरेक्टर के अंदर आपको अपने आप को पूरा खोकर एक नया विधान आपको अपने अंदर डालना पड़ता है। जी, तो क्या चीज़ें आपने इसके अंदर मतलब अपने अंदर ऐड ऑन की, या क्या चीज़ें आपने इस कैरेक्टर से सीखी और आज भी उसको आपने अपने अंदर रखा है? सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं 2 महीने के लिए मैंने इंग्लिश बोलना बंद कर दिया। मैंने इंग्लिश में सोच विचार करना बंद कर दिया। मैंने इंग्लिश में बातचीत करना बंद कर दिया। ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि हम जो बम्बई के पले बड़े लोग हैं, हम मेरी नानी मुझे डांटती रहती थी यार कि क्या यार तुम लोग सारा अमेरिकन इंग्लिश ये सब से फिदा हो, हमारी खुद की जो कल्चर है उसमें थोड़ा सा रुचि रखो यार। तो ये एक बहुत मेरी पीढ़ी जो है, ये हमारी बीमारी है कि हम बहुत इंटरनलाइज्ड कॉलोनाइजेशन जिसे बोलते हैं ना, कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ के अंग्रेजी छोड़ दी उनने। तो ये एक बहुत ही हमेशा से सिर्फ कला के दौर से नहीं बल्कि इंसानी दौर से ये एक कोशिश हमेशा से रही है कि अपने जो देश की जो कल्चर है उससे और थोड़ा सा जुड़ जाएं। और जो एमटीवी और जो अमेरिका और ये सब विलायती जो चीज़ें हैं, हालांकि हम काफ़ी फिदा थे इन चीज़ों पर, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो कल्चर है, उसमें भी रुचि रखनी चाहिए, उसकी भी समझ होनी चाहिए और उसमें भी दिलचस्पी रखनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या जी, उम्मीदें है 26 मई को आने वाली है? संजय सर है, आप हो,
किस तरह की उम्मीदें नज़र आ रही है? उम्मीदें यही हैं कि ये लोग फिल्म देखेंगे, इस विषय पर सोच विचार करेंगे और भेदभाव के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में लोग थोड़ा सा सोचेंगे और और होपफुली, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर पाएँ समाज बदलने की और ऐसी बीमारियों को बंद करने की जो लोगों के, मतलब एकदम जैसे मैंने कहा कि हमारे समाज के जड़ों तक पहुंच गई है ये कास्ट सिस्टम, और बस यही उम्मीद और आशा है कि कास्ट सिस्टम हमारे भविष्य से मिट जाए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।